तो 90% बच्चे आम को इतना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो रसीले, मीठे और खाने में बड़े मजेदार होते हैं। मिलिए रोहन और सोहा से। रोहन, जो छोटा था, अचानक बोला, मुझे आम खाना है। अब सोहा बड़ा भाई होने के नाते तेज धूप को देखकर बोला, अभी बहुत धूप है, शाम को चलेंगे। लेकिन रोहन जिद पर अड़ा था। उसने अपने सबसे प्यारे पपी आइज दिखाते हुए आम के जादू की भीख मांगी। सोहा ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, चलो प्लान बनाते हैं। तो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने आम से बचने के लिए एक आम का किला बनाने का सोचा। चादरों और तकियों से उन्होंने अपने बैकयार्ड में एक छांवदार जन्नत बना ली। आखिरकार वे बाहर निकले, पके हुए आम तोड़े और भागकर अपने किले में वापस आ गए। ऐसा आम खाने का मजा पहले कभी नहीं आया। वो हंसे, आम का रस टपकाया और खुद को राजा जैसा महसूस किया। और पता है क्या, उन्होंने सीखा कि कभी-कभी थोड़ी सी टीम वर्क और क्रिएटिविटी एक गर्म दिन को भी सबसे मस्त एडवेंचर में बदल सकती है। तो अगली बार जब तुम्हें कुछ चाहिए तो बस याद रखना, प्लान बनाओ और मजे से करो। सबको हैप्पी मैंगो मंचिंग। सूरजमुखी घाटी एक खुशहाल गांव था जो सहेज के व्हिस्परिंग वुड्स के पास बसा हुआ था। ये जंगल अपने जादुई रहस्यों और उसमें बहने वाली खूबसूरत सूर्य नदी के लिए जाना जाता था। गांव वाले मानते थे कि नदी उनकी जीवन रेखा है, जो जंगल की परियों द्वारा आशीर्वादित है। हर सुबह सूरज की पहली किरण जंगल के भीतर छिपे एक जादुई क्रिस्टल को छूती थी। यह क्रिस्टल नदी को जीवनदायी पानी से भर देता था। बदले में ग्रामीणों ने जंगल और उसके जीवों की रक्षा करने का संकल्प लिया। वे प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करते हुए सद्भाव में रहते थे। व्हिस्परिंग वुड्स के अंदर सूरजमुखी से भरे एक छिपे हुए ग्रोव में तारा नाम की एक दयालु परी रहती थी। वह सूर्य नदी की संरक्षक और सुबह के क्रिस्टल की रक्षक थी। तारा अपने धूप पीले पंखों और चांदनी से बनी पोशाक के साथ क्रिस्टल की सुरक्षा और नदी की सलामती सुनिश्चित करती थी। हर दिन तारा क्रिस्टल को गाना गाती थी। उसकी मधुर आवाज जंगल को जादू से भर देती थी। जवाब में क्रिस्टल नदी को एक सुनहरी रोशनी से नहलाता था, जिससे वह चमकती और बहती थी। इस जादुई पानी ने खेतों, जानवरों और सूरजमुखी घाटी के लोगों को पोषित किया। एक सुबह गांव वाले एक भयानक सन्नाटे में जागे। सूर्य नदी, जो आमतौर पर जीवन से भरपूर होती थी, एकमात्र धारा में सिमट कर रह गई थी। ग्रामीणों के दिल दहल गए। उनकी प्यारी नदी की जीवन शक्ति फीकी पड़ रही थी। एक गांव की बैठक बुलाई गई। दादा ठाकुर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति, जो गांव के मुखिया थे, ने चिंतित चेहरों को संबोधित किया। हमारी प्यारी नदी खतरे में है, सुबह का क्रिस्टल गायब है, उन्होंने घोषणा की। डर और भ्रम ने ग्रामीणों की आंखों पर छा गया। वे जानते थे कि उन्हें अपनी जीवन रेखा को बचाने के लिए जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। दादा ठाकुर ने आगे कहा, हमें व्हिस्परिंग वुड्स में जाने और लापता क्रिस्टल को खोजने के लिए एक बहादुर आत्मा की जरूरत है। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। कई लोग जादुई जंगल में प्रवेश करने से डरते थे। तभी एक युवा लड़का आगे बढ़ा। यह अर्जुन था, जो अपने दयालु हृदय और साहस के लिए जाना जाता था। मैं जाऊंगा दादा ठाकुर, उसने घोषणा की। नदी हमारी जीवन रेखा है, मैं क्रिस्टल वापस लाऊंगा। ग्रामीण चिंता और आशा के मिश्रण से देख रहे थे, क्योंकि अर्जुन बहादुरी से व्हिस्परिंग वुड्स की ओर बढ़ गया था। हवा में बहती तारा की फुसफुसाहट के बाद अर्जुन ने जंगल में गहरी यात्रा की। वह झरनों के पर्दे के पीछे छिपी एक गुफा में पहुंचा। प्रवेश द्वार पर बात करने वाले जानवरों, गुफा के रक्षकों द्वारा पहरा दिया जाता था। आप सुबह के क्रिस्टल की तलाश क्यों करते हैं? एक डाल पर बैठे बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने सवाल किया। नदी मर रही है और क्रिस्टल गायब है, अर्जुन रोया। कृपया मुझे जाने दो। उल्लू ने हिरण के साथ निगाहें बदली। केवल दयालु हृदय वाले ही प्रवेश कर सकते हैं, हिरण ने कहा। वे उसे चुनौतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले गए, उसकी करुणा और प्रकृति के प्रति प्रेम का परीक्षण किया। अर्जुन ने अपने शुद्ध हृदय से हर परीक्षा पास कर ली। उसने एक फंसे हुए पक्षी की मदद की, अपना भोजन भूखे गिलहरी के साथ साझा किया और यहां तक कि एक रोते हुए भेड़िए के बच्चे को भी दिलासा दिया। उसकी दया ने उसे जंगल के जीवों का सम्मान और गुफा में प्रवेश दिलाया। अंदर उसे सुबह का क्रिस्टल मिला, सुस्त और बेजान। एक शरारती हवा की आत्मा ने इसे चुरा लिया था, इसके महत्व से अनजान। अपनी गलती का एहसास होने पर आत्मा ने क्रिस्टल लौटा दिया। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, वह एक गर्म सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए जीवन में वापस आ गया।
नदी फिर से बहने लगी। उसका संगीत जंगल में गूंज रहा था। उस दिन से अर्जुन सूरजमुखी घाटी के नायक बन गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दया की शक्ति और प्रकृति की रक्षा के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। अर्जुन की कहानी एक अनुस्मारक बन गई कि हम सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और दया का प्रत्येक कार्य एक फर्क कर सकता है। हर रोज इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए बच्चों।